Good morning students. In our today's lecture we are going to discuss about the set chapter. Okay, तो set chapter हम पढ़ने जा रहे हैं और set chapter जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इसे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है लेकिन अब हमें इसे ब्रीफली पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एकदम बेसिक कि सेट होता क्या है। सो व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि हमें मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एलिमेंट्स जो है वो जो कलेक्शन है वो किस तरीके का। जैसे हमने बोला कि चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग अ फुटबॉल, चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग अ फुटबॉल, हमने बोला चिल्ड्रेन्स। तो चिल्ड्रेन्स यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि वहां पे जो भी ग्रुप है वो चिल्ड्रेन्स का है, ना तो उसमें मेंस है ना वुमेन्स है, उसमें क्या है वो चिल्ड्रेन्स है। ठीक है, हमने ये चीजें बोल दी, हमने एकदम अच्छे से डिस्कस कर दी, इसको डिस्क्राइब कर दिया। हमने बोला कि अ बास्केट कंटेन्स फ्रूट्स, फ्रूट्स हमने बोला ना कि वेजिटेबल्स। हमें क्लियर है कि फ्रूट्स है, ना वेजिटेबल्स है और कुछ और भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है फ्रूट्स है। तो जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है मतलब हमने क्या है उसको डिफाइन कर दिया है कि वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेट। एक बार और डेफिनेशन बोल देते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम आए तो हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हमारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक सेट बनाइए जो सेट नेचुरल नंबर का हो। तो किसी भी सेट को बनाने के लिए, किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस ग्रुप का नाम देना होता है। ठीक है, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट डिनोट करने के लिए हमें नाम देना होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ये सेट है उसको हम किस तरीके से एग्जांपल में ऐसे लिखेंगे। सपोज करिए कि एक नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है। ठीक है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें हमें नेचुरल नंबर्स को स्टोर करना है। तो हम उस सेट का पहले नाम दे देंगे ए, उसके बाद इसमें 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी। ठीक है, ये हमने एक सेट बना दिया। अब सेट डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि सेट को सीधे सीधे हमें बता देना है कि एक्चुअली वो सेट कौन सी प्रॉपर्टी को परफॉर्म कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। लाइक अगर हमने बोला कि एक सेट ऐसा बनाओ जो 81 के फैक्टर्स जो है या 81 के फैक्टर्स जो है उनका एक सेट बनाओ। तो 81 के फैक्टर्स में हम क्या क्या करेंगे 3, 9 ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे। ये हमारा क्या हुआ 81 के फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 9 ऐसे हम क्या है हम पहले क्या चीज है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब हमने ये बोला है नेचुरल नंबर, तो हम ए को डिफाइन करेंगे। ए बिलोंग्स टू एन। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। तो ये जो ए है ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो ये हो गया मेरा एक सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करना, किसी भी चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं। ये सेट को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म होते हैं। फर्स्ट हुआ रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। हम फर्स्ट कौन सा होता है? रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, या तो हम उसे रोस्टर या टैबुलर कहें। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को डिफाइन यहाँ कर देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म्स के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ये होता है ब्रेसेस। ठीक है, ये ब्रैकेट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्टोर होंगे। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमा से डिवाइडेड होते हैं। लाइक अभी जो हमने एग्जांपल दिया था a इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी, ऐसे करके हमने दिया। ये क्या है? दोनों ब्रेसेस के बीच में और कॉमास हर एलिमेंट के बाद कॉमास से ये सेपरेट है, कॉमास से सेपरेट किए गए। तो ये हो गया मेरा रोस्टर। ठीक है, अब जैसे हमने बोला कि एक सेट है जिसमें क्या है कि डेज ऑफ अ वीक है। डेज ऑफ अ वीक तो हमने डिफाइन कर दिया। डेज ऑफ वीक तो उसमें संडे मंडे ही होगा, जनवरी फरवरी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने डिफाइन कर दिया है उसे कि वो वीक्स के ही डेज रहेंगे। ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड है और इसको हम क्या कर सकते हैं ए से लेकर के और हम क्या लिखेंगे? सपोज करो हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं डेज ऑफ वीक को, तो हम क्या लिखेंगे? मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, कॉमा डॉट 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 जो भी है, फिर यहाँ पे संडे। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते रहेंगे। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। लेकिन हमने कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं। चलो अगर हमने बोला कि इवन नंबर, राइट, एक सेट बनाओ इवन नंबर्स का, एक सेट बनाओ इवन नंबर्स का जो स्टार्ट हो 2 से और कहां तक जाए 10 तक।
स्टार्ट हो 2 से और एंड हो 10 पे। तो हमने अगर रोस्टर फॉर्म में बनाया तो हम क्या करेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। और अगर हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक ऐसा सेट जो कि क्या हो, जो कि 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो, सॉरी जो कि 2 से स्टार्ट हो। एक नंबर अगर हम a लेते हैं, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10, जहां पे वो जो a हो वो किससे बिलोंग करे, इवन नंबर से। देखिए प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया, a है 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 तक होना चाहिए, इक्वल टू लगा दिया ना, लेस देन इक्वल टू मतलब ये 10 तक जाएगा, और 0 से बड़ा इवन नंबर, a को हमने क्या बोल दिया, इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर a इवन नंबर होना चाहिए तो वो स्टार्ट कहां से होगा, 2 से, तो इसमें ये चीजें आ जाएगी। तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म, और ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका। रिप्रेजेंटेशन में एक बार और बता देते हैं कि ये बेसिस और फॉर्मेट से रहेगा, वो रोस्टर फॉर्म रहेगा, और जिसमें हम प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर देंगे उसमें क्या रहेगा, वो सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स में, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला होता है एम्प्टी सेट। कौन सा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी है मतलब खाली, मतलब इसमें कोई भी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस सेट में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। उसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए ऐसे या ऐसे, ये क्या मतलब है, नल, इसमें मतलब कुछ भी नहीं है। और देखिए अगर यहाँ पे हम 0 लिख दिए तो ये सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का सेट है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, 0 है, वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो 0 इंफिनिटी अगर कुछ भी हो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी मतलब खाली। अगर यहाँ पे 0 है तो ये क्या है, हाँ एक और चीज इसी में हम बता देते हैं, ये क्या है, ये एक यूनिट है, यूनिटी सेट है। यूनिटी सेट मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, यूनिटी सेट मतलब यूनिट सेट मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, ओके। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब, ये भी हमें नाम से एकदम क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, कि एक ऐसे नंबर जो कि क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और छोटा हो 10 से। तो लो हमने ये, और क्या है, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या है, अभी हमने किया a इज इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए 1 कर देते हैं इसे, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो हम 1 से नहीं करते, तो 1 से बड़ा है इसका मतलब 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है इसलिए हमने 10 तक नहीं ले गए, हम 9 तक ले गए, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि a इज ग्रेटर देन 1, बस हमने आगे की लिमिट नहीं लगाई, लोअर बाउंड हमने बताया लेकिन अपर बाउंड नहीं बताया। लोअर बाउंड क्या होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं, अपर बाउंड क्या होता है, जहां से एंड करते हैं, ठीक है। तो लोअर बाउंड तो हमने बताया लेकिन अपर बाउंड नहीं बताया, तो इसके ये जो सेट है ये क्या होगा, सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे जो 2 से बड़े होंगे और नेचुरल नंबर होंगे। तो 3 4 5 ऐसे डॉट ये सेट कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो सेट हमें पता है जिसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड फिक्स है वो क्या है, फाइनाइट सेट है, और जिसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड फिक्स नहीं है, हमें नहीं दिया हुआ है, तो वो इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है। नाउ इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, दो सेट याद है। तो इक्वल सेट का क्या मतलब होता है, इक्वल सेट का ये मतलब होता है कि लाइक दो सेट सपोज करिए, एक ए सेट है और एक बी सेट है, ये हम n कर देते हैं यहाँ पे और ये n कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए n करने का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये n जो है ना ये एलिमेंट्स ऑफ a है और ये जो b है ये एलिमेंट्स ऑफ b है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने a को डिस्क्राइब किया
1 2 3 4 5 और हमने D को डिस्क्राइब किया, D सेट क्या है मेरा 5 4 3 2 1। नाउ इक्वल सेट का क्या मतलब होता है? इक्वल सेट का मतलब हुआ, सॉरी ये n अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी A इक्वल टू B का क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है वो हर एक एलिमेंट B में भी प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर जो B के एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, A के सारे एलिमेंट्स B में और B के सारे एलिमेंट्स कहां? A में। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वल सेट है, मींस A इज इक्वल टू B। और अगर वही इक्विवेलेंट सेट हमें कहना होता है तो इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है कि A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। मतलब ये हमें नहीं पता, अगर हम यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं तो ये क्या है 1 2 3 4 5, इसमें तो 6 है ही नहीं, लेकिन इसमें 6 है, मतलब ये इक्वल सेट है। लेकिन इक्विवेलेंट किस तरीके से है? क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है। जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम सेम दिखाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? वो इक्विवेलेंट सेट होता है। और जब हम उन नंबर्स को मैच करते हैं कि मींस ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है उस सेट में, तो हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। ठीक है, मींस A के सारे एलिमेंट अगर वो B में प्रेजेंट है तो वो इक्वल सेट है, अगर B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है तो वो इक्वल सेट है। लेकिन अगर ये डिफरेंट है और नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो इक्विवेलेंट है। ओके, नाउ इक्विवेलेंट और इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम बता रहे हैं सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, सबसेट किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है। लाइक अगर हमने बोला कि A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां पे A बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, एक B सेट बनाया हमने जहां पे 2, 4, 6। ठीक है, यहाँ पे जो B है ये क्या है? जो B है ये किससे बिलोंग कर रहा है? जो B है ये बिलोंग कर रहा है मेरा, हम कहते हैं कि ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 2 का मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बोला A एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और B एक सेट है जिसमें क्या है? एलिमेंट्स है 2 4 6। और ये B को हमने क्या बताया? B को हमने बताया कि मल्टीपल ऑफ 2 का है, मल्टीपल ऑफ 2 का। अब हम ये देख रहे हैं कि जो B के एलिमेंट है 2 4 6, ये क्या A में भी प्रेजेंट है 2 4 6। यस, तो ये क्या है? ये B जो है ये A का सबसेट है, ये A का क्या है? सबसेट। मींस A का पार्ट ही तो है B A में से ही तो हमने उठा करके B में रखा है, तो ये क्या है? तो हम सबसेट को कैसे करते हैं? देखो A B इज अ सबसेट ऑफ A, ये सबसेट होता है, ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, सबसेट मतलब कि B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं। या फिर अगर हम ये कहते हैं कि एक एलिमेंट एक सेट है, एक सेट है A जो कि क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और एक सेट हमने बनाया B जिसमें हमने कहा कि A जो है वो ग्रेटर देन 1 है और A is greater than 1 and less than 10 where A is belongs to natural number। तो ये देखो A में तो सारे नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर है A सेट में, और B सेट में क्या है? 1 से लेकर के 10 तक। मींस क्या है कि ये 1 से लेकर 10 तक है, तो ये भी क्या हो? ये नंबर भी तो इसमें प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? ये सारे नंबर इसमें प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो ये क्या है? ये सबसेट है, ये B जो है ये A का क्या है? सबसेट। सबसेट मतलब उसी सेट का पार्ट। ठीक है, सबसेट का क्या मतलब? उसी सेट का पार्ट। अगर हमने बोला कि एक टोकरी है, ठीक है, एक बास्केट है, उस बास्केट में क्या है? फ्रूट्स है। फ्रूट्स में तो बहुत सारे फ्रूट्स होंगे, एप्पल होंगे, बनाना होंगे,
मतलब मैंगो होंगे, जितने भी बहुत सारे फ्रूट्स होंगे, और हमने क्या बोला कि एक बकेट है जिसमें क्या है, सिर्फ एप्पल्स है, सिर्फ एप्पल्स है, तो वो क्या होगा, वो उस बकेट का क्या होगा, सबसेट ही तो होगा, उसी का पार्ट जो होता है वो सबसेट होता है। ठीक है, तो हम सबसेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिंपल हमने अभी बताया था, जिससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सबसेट ऑफ किसी भी एलिमेंट का वो सबसेट होता है। ठीक है, अब देखो कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं सबसेट्स के, तो उसको हम लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होता है ना, वो अपने आप का सबसेट होता है जरूर। अपने आप का सबसेट मतलब कि ए में अगर ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे कि एक और अगर ऐसा ही अगर हम सेट बना देते हैं तो उसमें भी सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, तो एक सबसेट वो अपने आप का हमेशा ही सबसेट रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है An empty set is a subset of every set। हाँ, empty set हमने बताया कि उसमें क्या है, एक भी एलिमेंट्स नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो सारे के सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे सेट्स हैं, सॉरी, उन सबका सबसेट होगा वो, क्योंकि मेरे उस सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो सारे के सारे सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n। हाँ, अगर ये सेट है और इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो 2 to the power n, जितना नंबर एलिमेंट्स हम इसमें देंगे उसके 2 की पावर कर देंगे, तो उतने ही सबसेट्स उसमें होंगे। ठीक है, इंटरवल ऑफ सबसेट क्या होता है, इंटरवल ऑफ सबसेट का मतलब ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ये इंटरवल है, ये लोअर इंटरवल है या अपर इंटरवल है, इसी को हम कहते हैं कि कितने से छोटा और कितने से बड़ा। ठीक है, ये इंटरवल होता है मेरा, तो हमने इसे कहा कि सबसेट्स है। ठीक है, अब देखो, अब हमें पढ़ना क्या है, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, पावर सेट और ऑपरेशन कॉन्सेप्ट। ऑपरेशन, इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल, ये सारे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें हैं कुछ, इसे आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें अगर हम नहीं जानेंगे तो हम ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे करते हैं तो क्वेश्चंस नो डाउट बहुत इजीली लग जाएंगे। इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो रिवाइज इट। थैंक यू सो मच।